एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसलिए सब विशेष अभी दे रहा हूँ। हाँ, आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं हाउस होल्ड सर्किट्स। सबसे कंसेप्चुअल चैप्टर नहीं है, सबसे थियोरेटिकल भी नहीं है, लर्निंग एकदम लर्निंग भी नहीं है। मतलब एक बार देख लो, कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इट्स लाइक मेमोराइजिंग चैप्टर भी बोल सकते हैं। ज्यादा रटा भी नहीं है, 19 में कॉन्सेप्ट रहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। इट्स नॉट टफ लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर में पूरा कॉन्सेप्ट है। लेट्स कवर द टॉपिक। अभी यहाँ दिख रहा होगा ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर जनरेशन टू कंज्यूमर। ये पूरा स्केच सा डायग्राम बना है। एग्जाम ये पूछेंगे नहीं, फिर भी एक बार याद कर लो तो भी बुरा नहीं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? वोल्टेज को रेस करता है, फिर कम भी कर देता है। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल का टर्न अगर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से ज्यादा है तो वोल्टेज बढ़ता है। सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स कम है प्राइमरी से तो वोल्टेज गिर जाता है, उसे स्टेप डाउन बोलते हैं। ज्यादा रहता है सेकेंडरी कॉइल का प्राइमरी कॉइल से ट्रांसफॉर्मर में तो वोल्टेज बढ़ता है। याद होगा। ओह सॉरी, ये क्या हो रहा है आज पता नहीं। अभी पावर स्टेशन में बिजली बनती है, यहाँ पे 11 किलोवाट से 132 किलोवाट कितना ज्यादा बढ़ जाता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ये सब कर क्यों रहे हैं? यही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछेंगे। अभी यहाँ पे यही पूछेंगे वहाँ पे वोल्टेज रेज क्यों किया? पावर स्टेशन में जब बिजली बनती है उसके बाद वोल्टेज रेज करने के बाद करंट सप्लाई क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? रीजन इज हीटिंग इफेक्ट। More the current, more will be the heating effect. More the voltage, less will be the heating effect. इस हीट का फॉर्मूला क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का H इक्वल टू I स्क्वायर RT। आज काम ही नहीं कर रहा है कुछ। H इक्वल टू I स्क्वायर RT, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला। More the current, more will be heating effect and more will be the loss of energy। और ज्यादा हीटिंग इफेक्ट हो गया तो वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है मेल्ट हो गया, खर्चा बढ़ गया, नुकसान। किसी का जान का खतरा भी हो सकता है, टूटे वायर से किसी को झटका लग गया, कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? दैट्स द मेन रीजन दैट फर्स्ट वी रेज द वोल्टेज देन ओनली वी ट्रांसफर द करंट। और यहाँ पे एक बार स्टेप अप ट्रांसफर, हर जगह स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्यों लिखा है? क्योंकि हर किसी का रिक्वायरमेंट अलग होता है। अब मेन सबस्टेशन में सिर्फ 33 किलोवाट, इंटरमीडिएट सबस्टेशन में 11 किलोवाट, सिटी सबस्टेशन में 220 वाट से भी कंज्यूमर यानी हम लोग घर में कितना 200 220 वोल्ट सप्लाई आता है, क्योंकि हमारा वो रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा नहीं है। अब इंटरमीडिएट सबस्टेशन में 11 किलोवाट इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में होता है, और मेन से 33 किलोवाट हाई, बहुत मतलब लार्ज की इंडस्ट्रीज में बहुत सारे हाई मशीनरीज, बहुत वो काम ज्यादा मशीन रहता है तो ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहती है। रिक्वायरमेंट की बेसिस के कारण कम होते रहता है। और लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में यही पक्का आएगा, 100% बोलो पक्का आएगा कि पावर स्टेशन में बिजली जनरेट होने के बाद, इतना वोल्टेज के जनरेट होने के बाद, why we raise the voltage and then only we transfer the current। इस टाइप का सेम डिटो वर्ड नहीं, मीनिंग यही रहेगा। रीजन इज पावर, टेक्स्ट में पावर इक्वल टू वी बोल के आता है, टू ओवरकम हीटिंग, टू ओवरकम द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इतना ही है। अब कुछ टर्म्स समझ लेते हैं ताकि चैप्टर को इजीली कवर कर सके। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। लाइव वायर मतलब करंट जो ड्रॉ कर सर्किट से, मतलब सोर्स से अप्लायंस तक पहुंचा के करंट, उससे बोलते हैं लाइव वायर। न्यूट्रल वायर जो करंट को सोर्स नहीं, मतलब अप्लायंस से लेके सोर्स को वापस पहुंचाए और वो सर्किट को कंप्लीट करने में काम है, वो न्यूट्रल वायर। अर्थ वायर जो एक्स्ट्रा अनरिक्वायर्ड करंट जो लाइव वायर से आ रहा है उसको
वापस और जमीन में पहुंचा दो इन अर्थ को अनरिक्वायर्ड करंट फॉर सेफ्टी पर्पस और नोट बोथ न्यूट्रल है अथवा एट जीरो पोटेंशियल। और आपको पता ही होगा घर पे जो बिजली आती है दैट इज नॉट डायरेक्ट करंट, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिव करंट जिसका डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता और फ्रीक्वेंसी लगातार चेंज होता रहता है। 50 हर्ट्ज अपने घर में उतना फ्रीक्वेंसी का आता ही है 50 हर्ट्ज का। 50 हर्ट्ज समझते हो? 50 टाइम्स 1 सेकंड में चेंज। ऑल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में अगर डेंजरस कौन सा बोले तो डायरेक्ट करंट डेंजरस है। तो बिजली का झटका लगा है तो भी निकल जाए, कुछ अपने आप कुछ सेकंड का चांस रहता है निकल जाते हैं। ट्राई मत करना है, बता रहा हूँ, जस्ट फॉर नॉलेज। सबस्टेशन में मैंने इंडस्ट्री ऐसा लिखा है यहाँ से या फिर यहाँ स्मॉल स्केल यहाँ से बिजली विभाग के या तो कंज्यूमर्स को पहुँचाना है। वैसे इनको भी बिजली का बिल आता ही है, इनको थोड़ा अलग सप्लाई रहता है। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स्ट बुक में था डायग्राम, वो डाल सकता है तो पता नहीं डायग्राम बना दिया। चलो थोड़ा गंदा एडजस्ट करो प्लीज। लाइव वायर बिजली सोर्स से लेके आता है, बिजली के पोल है ना कंपनी से, मतलब बिजली विभाग से लेके फिर पोल से गलत को लाइव वायर बिजली लेके आता है। और फ्यूज इज यूज्ड टू लिमिट द करंट, यानी अगर इनकेस बाय मिस्टेक कभी एक्सेस करंट आ गया तो फ्यूज मेल्ट हो जाता है। मेल्ट क्यों होगा? क्योंकि लाइव वायर करंट ज्यादा आ गया, करंट सोर्स से पहले हीट प्रोड्यूस होता है और ज्यादा करंट आया तो मोर हीट प्रोड्यूस होगा। और फ्यूज में कासे क्या होता है, फ्यूज तो पहले कनेक्ट कर रहा है, ये जगह का लाइव वायर इधर से जो लाइव कनेक्टेड इससे दोनों को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें खासियत क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है और रेजिस्टेंस हाई है। थोड़ा सा भी हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया, क्यों होगा? क्योंकि करंट फ्लो ज्यादा हो रहा है तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ये मेल्ट हो जाएगा और कनेक्शन कट जाएगा। इससे क्या होगा, घर में बिजली एक्सेस नहीं घुसेगा, हमारी सेफ्टी भी हो जाएगी। हाँ, लेकिन क्या फ्यूज के डिसएडवांटेज क्या है, फ्यूज को हमें रेगुलर चेंज करते रहना पड़ेगा जब भी एक्सेस करंट आए तो। इसका ऑल्टरनेटिव में नीचे सर्किट ब्रेकर है, ये अर्थिंग का सिंबल है। जैसे दंडी रहेगा, दंडी से लेकर लाइन एक बड़ा लाइन पे ऐसे छोटा ये अर्थिंग का सिंबल है। एल मतलब लाइव वायर, एन मतलब न्यूट्रल वायर, यही मतलब अपने शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में यूज करते हैं। ये किलोवाट आवर मीटर, हमारे घर में भी मीटर था ना, जिसका बिजली काउंट करता है कितना बिजली आ रहा है जा रहा है। तो इससे कनेक्ट होगा डबल पोल स्विच। स्विच होता है ना जिससे बिजली ऑन करते घर में या फिर ऑफ करते शटर, वही है डबल पोल स्विच, यानी जो लाइव वायर न्यूट्रल दोनों को डिस्कनेक्ट करते हैं। जनरली लाइव वायर को डिस्कनेक्ट करने में हर जगह यूज होता है, न्यूट्रल वायर को भी दोनों को डिस्कनेक्ट करने के लिए डबल पोल स्विच सेफ्टी कर देते हैं। तो यहाँ से वायरिंग कनेक्शन घर पे जाता है। और घर पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, रिंग सिस्टम अभी यूज होता है। पहले रिंग सिस्टम होता था, बिजली का खर्चा वायरिंग का खर्चा बहुत होता था। अभी इसके बहुत एडवांटेजेस है। रिंग सिस्टम का एडवांटेज क्या है, मतलब ये पूरा रिंग की तरह, मतलब पूरे रूम पे भी वायरिंग कनेक्शन है लाइव वायर का। यहाँ पे एमसी मिनिएचर सर्किट है, ये भी फ्यूज की तरह काम करता है, लेकिन ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल में वर्क नहीं करता है। यहाँ ज्यादा हीट होता है ऐसा नहीं होगा। ये क्या करेगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। ज्यादा हीट आया तो जो दोनों का कनेक्शन जो कनेक्ट कर रहा है कनेक्शन का काम नहीं करेगा, मतलब इसके अंदर जो स्विच जैसा कुछ रहेगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो हमें चेक करना, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो चेक करने के बाद आप उसको कनेक्ट कर दो, कनेक्शन वापस चालू। एमसीबी एडवांटेज के नया बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार ऑल्टरनेटिव है भाई, इसमें बसे की बचत। अभी हर अप्लायंस में भी एक फ्यूज रहता है, कुछ अप्लायंस में रहता है कुछ अप्लायंस में नहीं रहता है। हम बाहर भी लगाते हैं लेकिन ज्यादा बाहर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती रिंग सिस्टम में। रीजन, रिंग सिस्टम में करंट तो पहले डिवाइड हो रहा है, अप्लायंसेस में भी करंट डिवाइड होते जा रहा है और पोटेंशियल भी रिक्वायर्ड पोटेंशियल मिल जाता है। पैरेलल सिस्टम जैसा है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे देखो वायर
पूरे यहाँ पे पूरे रूम में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, रिंग की तरह यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है। अभी हम यहाँ से मतलब हमको मेरे को ये जगह पे कुछ मतलब ये जगह पे मुझे कुछ अप्लायंस चलाना है, यहाँ से भी वायरिंग कनेक्ट कर सकते हैं, तभी बिजली आएगा, इधर भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वायरिंग का कॉस्ट कम हो रहा है। हम लोग पहले से तो ये रेडीमेड है, पहले बना हुआ, हम लोग को खर्चा क्या करना है, बस वायरिंग का खर्चा इधर ही करना है, इतना सही तो अप्लायंस चलाने के लिए। तो जगह तो ये पहले से ही लगा रहता है, या हम घर पे स्विचेस रहते हैं ना, बाहर में रहते तो या फिर हम घर के रहते तो वैसे स्विच पे रहता है। अगर नहीं है तो हम लोग भी वैसे वायरिंग ड्रॉ करवा सकते हैं इलेक्ट्रिशियन को बुला के, या फिर इलेक्ट्रिशियन नहीं किसी को भी जैसे काम करते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके एडवांटेजेस 100% ये क्वेश्चन पूछेंगे एडवांटेजेस का। जो रिंग सिस्टम को मैं डायग्राम दिखाया था, डायग्राम बनाने बोलेंगे भी नहीं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का अंदर का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डायग्राम बनाया। एडवांटेजेस की जो एडवांटेजेस है इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं जाते। ये क्या हुआ, करंट फ्रॉम मेन क्या टू सप्लायर्स का रिक्वायर्ड करंट, बात करंट डिवाइड हो रहा है, इसलिए अप्लायंस को रिक्वायरमेंट ऑफ करंट मिलेगा। वी कैन ड्रॉ वायर इजीली फॉर एन अप्लायंस, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ वायरिंग, सेकंड वन। तीसरा, वायर करंट डिवाइड हो रहा है, इसके कारण हीटिंग इफेक्ट करंट का हीटिंग इफेक्ट का रिस्क नहीं है, वायर बर्न होने का चांस नहीं है, और ऊपर से थिन वायर यूज कर सकते हैं, रीजन करंट डिवाइड हो रहा है। मतलब एक ही एडवांटेज के भी 3-4 पॉइंट बना रहे हैं, यही चीज है, एग्जाम में यही तरीका यूज करना चाहिए। अगर हाई मार्क के अगर आपको पॉइंट याद नहीं है तो ज्यादा बात, अगर ड्यू टू फॉल्ट कभी फ्यूज ऑफ अप्लायंस बर्न, फ्यूज बर्न एक अप्लायंस का बर्न हो गया, अदर अप्लायंस की वर्किंग को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन जैसा है, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल कनेक्शन लगा रहे हैं ना वायर ड्रॉ करके, वायर ड्रॉ नहीं एक्सटेंड भी बोलो जो बोलना चाहिए। एग्जाम में आप ओन वर्ड्स यूज करते, फिजिक्स में डेफिनेशन का भी कोई रट्टा मानने का कोई जरूरत नहीं है, रट्टा मानने की जरूरत नहीं, पर कंसेप्ट सेंस वर्डिंग ये सब लिखते हो ना कि कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप जो भी लिखते हो अगर कंसेप्ट मैच कर रहा है, कंसेप्ट सही है, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन आ रहा होगा, कभी किसी का लेंदी होता है, किसी का 2 लाइन में होता है, अगर कंसेप्ट सब सही है तो मार्क्स फुल देगा ही। एग्जामिनर हो, मॉडरेटर, जो भी चक्कर है वो क्या मार्क काट नहीं सकता आपका। ये कोई इंग्लिश का पेपर है, यहाँ की इंग्लिश देखी नहीं जाएगी, आपको कंसेप्ट देखेगा। अगर जो लैंग्वेज यूज करो उसमें अगर आप कंसेप्ट राइट है, यू विल डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स। हाँ, बट कंसेप्ट में कुछ लर्निंग होती है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अभी एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग अप्लायंसेस इन पैरेलल क्या है? पोटेंशियल रिमेन सेम, पैरेलल कनेक्शन सीरीज कनेक्शन ये भी समझाया मैंने पहले से, ये बहुत इजी है। पैरेलल 9th में भी पढ़ा है, और 9th में भी किसी ने पढ़ा, 9th में भी बहुत लोगों ने पढ़ा। ये पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है, 2 पॉइंट 2 पॉइंट फिक्स रहता है पैरेलल कनेक्शन में, एटलीस्ट नहीं 2 पॉइंट फिक्स ही रहते हैं, बताया ना मैंने अंडरस्टैंडिंग ट्रिकली। पोटेंशियल सेम रहेगा, करंट डिवाइड होगा, अप्लायंस के रिक्वायर्ड करंट मांगेगा, इनकेस एक अप्लायंस काम नहीं कर रहे तो दूसरे अप्लायंस की वर्किंग को अफेक्ट नहीं करता है, ये एडवांटेज है पैरेलल का। और सीरीज की डिसएडवांटेजेस क्या है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, और एक अप्लायंस का अलग रिक्वायर्ड पोटेंशियल रहता है, और इनकेस अगर किसी अप्लायंस काम नहीं कर रहा कोई अप्लायंस, तो फिर दूसरा प्रोग्राम है। दिवाली में हम लोग ऐसा लाइट बल्ब जलाते हैं ना, देखा ही होगा, वो भी सीरीज कनेक्शन में रहता ही है। एक बल्ब को कुछ हो गया, मतलब एक वायर का साइड को अचानक से कुछ खराब हुआ तो ज्यादा देखा ही होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में पूरा खराब हो जाता है। इसी तरह या फिर एक सीरीज कनेक्शन प्रॉब्लम, एक अप्लायंस खराब हो गया, वायर का कनेक्शन कटेगा तो करंट फ्लो होगा नहीं, बाकी सब भी नहीं चलेगा। फ्यूज एक पॉपुलर टर्म है पर आजकल यूज नहीं होता, अभी एमसीबी चल रहा है, एमसीबी का जमाना है।
बचत कर रहा हूँ। फिर भी एक और जगह यूज होते हैं। जिस लैपटॉप में मैं प्रेजेंटेशन मतलब जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, इसके अंदर भी फ्यूज रहता है, हर चीज में फ्यूज होता है। फ्यूज सेफ्टी डिवाइस यूज टू लिमिट द करंट नीड सिक्योरिटी सेफ गार्ड। इसमें भी सिंपल है, हीटिंग इफेक्ट में काम करता है। एक्सेस करंट आए तो मेल्ट हो जाएगा, लाइव वायर का कनेक्शन काट देगा। दिख रहा है ना यहाँ पे ब्रोकन फ्यूज। इधर हीट ज्यादा आया, ये बीच का गैप जो है मेल्ट हो गया, हट गया। अब ये लाइव वायर का कनेक्शन नहीं रहा। अगर जब फ्यूज मेल्ट नहीं है, नया फ्यूज लगाते हैं तो कनेक्शन रहता ही है, कनेक्शन जॉइन रहेगा और बाद में करंट फ्लो होगा आराम से। अभी जनरली फ्यूज वाला है लेड एंड टिन के वाला ऐसे में आला ही, यानी कि पता है मेटल का मिक्सचर लेड एंड टिन से बना रहता है। फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो है और रेजिस्टेंस हाई है, ये याद कर लो। कुछ एक्स्ट्रा चीज याद नहीं, ये ज्यादा जो चीजें इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअली चैप्टर पूछेंगे। इसमें क्या पूछेंगे पहले बता दो। पहले वाई इन द पावर स्टेशन फॉर करंट ट्रांसमिशन वाई वी रेज द वोल्टेज, पहला क्वेश्चन ये आ सकता है। और व्हाट इज फ्यूज या फिर व्हाट इज एमसीबी, व्हाई वी यूज फ्यूज एंड एमसीबी, वो पूछेंगे। वो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ फ्यूज, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, फ्यूज वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, ये पूछ सकते हैं। लाइव व्हाई इट इज व्हाई स्विचिंग, व्हाट इज लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, ये पूछेंगे। कलर कोडिंग पूछ सकते हैं। व्हाट इज द यूसेज ऑफ स्विच, full form of MCB, advantages of ring system, advantages of connection in parallel, disadvantages in series। वैसे बोले तो सभी आ सकता, कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वही पहले पता है। एमसीबी तो पता है। अभी स्विच इज ऑन और डिवाइस को कनेक्ट करंट इन द सर्किट। स्विच क्या करते हैं, अब स्विच ऑन किया तो अप्लायंस चालू होता है, स्विच बंद होता है तो बंद हो जाता है, बिजली नहीं आती है अप्लायंस के लिए। स्विच क्या करता है, एक तरह से लाइव वायर को कनेक्शन देने में काम आता है। ये लाइव वायर, मान लीजिए लाइव वायर आ रहा है, अप्लायंस के अंदर भी लाइव वायर है। स्विच ऑन करते हैं तो एक और वायर आता है जो कनेक्शन देता है दोनों लाइव वायर्स को, ये करंट फ्लो होता है आराम से। और जब स्विच ऑफ करते हैं डिस्कनेक्ट कर देता है। डिस्कनेक्ट यानी ऐसा कुछ ऊपर वायर ऐसा एक जगह रहता है, ऑन रहता है तो कनेक्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है। बेसिकली स्विच को बोल सकते हैं, स्विच इज यूज्ड टू कनेक्ट और डिस्कनेक्ट द लाइव वायर फ्रॉम सोर्स टू एन अप्लायंस, ऐसे भी बोल सकते हो। या फिर ये भी बोल सकते हो, स्विच इज ऑन ऑफ डिवाइस फॉर करंट इन सर्किट और अप्लायंस। सर्किट को कम्यूनिटी तो करता है एक तरह से। स्विच के दो टाइप, सिंगल पोल स्विच और डबल पोल स्विच। अभी डायग्राम में डबल पोल स्विच कहता है, स्टार्ट और स्टॉप फ्लो ऑफ करंट अप्लाइज बट डिस्कनेक्ट बोथ लाइव एंड न्यूट्रल वायर। अब सिंगल पोल स्विच क्या करता है, स्टार्ट और स्टॉप द करंट एंड डिस्कनेक्ट ओनली लाइव वायर। अभी स्विच के बारे में बताया था ना इधर एक्सप्रेशन, वो सिंगल पोल स्विच के बारे में बता रहा था। डबल पोल स्विच न्यूट्रल वायर को भी डिस्कनेक्ट करता है। अभी न्यूट्रल वायर को डिस्कनेक्ट की जरूरत क्या है, मैंने बताया था शायद भी। कभी कभार ऐसे कुछ कंडीशंस भी हो जाते हैं, कोई भी कारण से भी, कभी तेज हवा आ गई या किसी ने छेड़छाड़ की, कभी लाइव वायर न्यूट्रल वायर दोनों जुड़ गए। अभी तो पता ही होगा न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर का पोटेंशियल जीरो, लाइव वायर कोई तो पोटेंशियल में रहेगा। अब न्यूट्रल वायर लाइव वायर टच में आ गए, दोनों सेम पोटेंशियल में आ गए। अब करंट कैसे फ्लो होगा सर्किट में, सिर्फ एक जगह वापस वही किस पॉइंट पे करंट रुकेगा फ्लो नहीं होगा। सेम पोटेंशियल रहेगा तो करंट फ्लो नहीं हो सकता। शॉर्ट से हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा और बर्न हो जाएगा, ब्लास्ट हो सकता है, और शॉर्ट सर्किट। इसे सेफ्टी के लिए डबल पोल स्विच यूज किया जाता है।
अभी अर्थिंग का टॉपिक आता है, अर्थिंग। अब अर्थिंग में भी पहला लोकल अर्थिंग, लोकल अर्थिंग घर के अप्लायंस में भी अर्थिंग अर्थ वायर कनेक्ट रहता है, वो तभी काम का जब अर्थिंग लोकल अर्थिंग किया जाता है। बाहर अपने आर्ट सोसाइटी में भी रहता ही है लोकल अर्थिंग। If due to some reason some such short circuit and excess current flow through live wire, it will pass through earth wire. If there is local अर्थिंग और live wire make a two it and make a firing. इसके अंदर बहुत एक्सप्लेनेशन है, कितना कितना डायमीटर का वायर होना चाहिए, क्या बॉक्स प्लेट थी, कॉपर प्लेट। एक बार डायग्राम कॉपी करके डाला है इधर। लोकल अर्थिंग इसलिए कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, कभी कभी वायर एक्सेस करंट लाइव वायर में आ गया, हम लोग क्या करते हैं अपना, जैसे हम लोग आयरन प्रेस यूज करते हैं, हैंड से टच करते हैं, या फिर कभी प्लग लगाते हैं। 3 पिन प्लग देखा है? 3 पिन प्लग ऐसा रहता है ना फ्रिज में, फ्रिज के तो 3 पिन प्लग रहता ही है, मतलब जो अप्लायंस हैवी करंट यूज करता है तो उनके 3 पिन प्लग रहता ही है। इनकेस कभी लाइव में एक्सेस करंट आ गया, हम लोग प्लग को टच करते हैं स्विच से, तो करंट हमको लग सकता है, हमें जान को खतरा हो सकता है। तो ये मोटा सा 3 पिन प्लग में ऊपर वाला मोटा सा रहता है ना, क्या बोलते हैं, स्टैंड जैसा कुछ, वो क्या करता है, वो एक्सेस करंट को भेज देता है जमीन में, और वो जाता है उसको सर्किट अप्लायंस से दूर भेज देता है, और वो जाता किधर है वो करंट, ये लोकल अर्थिंग, ये वायर इधर से जाता है, फिर बाद में जमीन में आ जाता है। इसके स्ट्रक्चर ये सब दिया, एक बार रीड कर लो। ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन मेरे को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं है, इसी आने का चांस तो है नहीं, फिर भी वो रीड कर। हाँ, एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हाई लोकल अर्थिंग इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड क्या बोलते हैं, रीजन लिखने का, टू अवॉइड एक्सेस टू अवॉइड अनरिक्वायर्ड एक्सेस करंट इफ इन केस कम्स टू लाइव वायर, इतना ही लिख दो। टू अवॉइड लॉस फायरिंग, ये इधर लिखा है ना वो। अब अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंस घर में, अभी बाहर क्या है अर्थिंग में, जब मतलब ये 3 पिन प्लग दिख रहा है ना, ये इसे अर्थ बोलते हैं, ये मतलब अर्थ, एल लाइव, एल न्यूट्रल। ये सॉकेट, इसे सॉकेट बोलते हैं। अभी प्लग को हम कनेक्ट करते हैं सॉकेट से, अभी मान लो कभी लाइव में एक्सेस करंट आ गया, हम लोग प्लग लगाने जा रहे हैं सॉकेट पे, बिजली हम हाथ फिंगर में आगे टच हो गया, जोर का झटका लगेगा, तो उससे बचने के लिए अभी वायर को इतना बड़ा अर्थिंग, प्लग का अर्थिंग का साइज बहुत बड़ा रही है। भाई इसका साइज बड़ा क्यों है, ऐसा पूछेंगे एग्जाम में। why in 3 pin plug for अर्थिंग वायर इट्स बिग इन साइज, तो रीजन है ताकि वो क्या बोलते गलती ना हो, कनेक्शन फिक्स करने में गलती ना हो, एंड टू प्रिवेंट एक्सेस करंट, इन केस कभी कभी एक्सेस कभी भी हो सकता है, to prevent their excess current for safety purpose। अर्थ वायर का कनेक्शन पे रहता है, रीजन है अर्थ वायर का कनेक्शन सबसे पहले होना चाहिए। अर्थ वायर कनेक्शन शुड बी connected in the socket first, because after connection of earth wire in the earth wire through plug and socket, when the plug goes inside the socket and live wire and rubber connected, if excess current unfortunately or due to any reason comes in live wire, to prevent the unrequired current, as first earth wire connection has happened, so excess current will pass through the earth wire। इसे तो फ्रिज या फिर कभी हीटर, लैपटॉप में भी कभी लैपटॉप में भी 3 पिन प्लग होता है, चार्जर की तरह काम आने के लिए, लैपटॉप वायर के लिए, उसके लिए अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंस, ये अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंस सेफ्टी पर्पस से, बस इतना ही है और कुछ नहीं। हाँ, बस याद करने की चीज है वो, ये डायग्राम याद कर लो। राइट साइड यहाँ पे लाइव दिख रहा है, ऐसा नहीं है,
अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो लग रहा है राइट साइड में लाइव वायर है, रियलिटी में लेफ्ट साइड में लाइव वायर होता है। उल्टा घूम के देखो, दूसरे दूसरे एंगल से देखो। अभी सामने देख रहे हो, अगर मान लो आप सॉकेट हो तो अज्यूम करो आप सॉकेट हो, अपने आप को रोटेट करके देखो तब समझेगा। मेरा लेफ्ट उसका राइट है, मेरा लेफ्ट उसका राइट है, मेरा राइट उसका लेफ्ट है। सिंपल। अभी याद करना है तो याद करने में डायग्राम याद करोगे तो ऐसा रहेगा, राइट लाइव लेफ्ट न्यूट्रल। ऊपर का तो अर्थ ही रहेगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि होल बड़ा है और दिन बार प्लग का साइज बड़ा है। राइट लाइव लेफ्ट न्यूट्रल, ऐसा डायग्राम थे। पर अगर आप लिखोगे आंसर में तो उल्टा लिखो, लेफ्ट न्यूट्रल राइट लाइव। नहीं सॉरी, क्या नहीं, गलत बोल रहा हूँ, लेफ्ट लाइव राइट न्यूट्रल। डायग्राम में जो लाइव न्यूट्रल दिख रहा है उसका उल्टा आंसर में लिख देने का, और डायग्राम में जो दिख रहा है वैसे बना दो एग्जाम में, बस। मेरा लेफ्ट उसका राइट। अब राइट लाइव हम याद कर रहे हैं क्योंकि डायग्राम में ऐसे राइट लाइव दिख रहा है, और ऐसे बना डायग्राम अगर मांगा तो डायग्राम बना के दिखाओ, फिर आंसर में उसको उल्टा लिखो। और तो ऊपर ही है, जिसको लाइव बोले जिसको न्यूट्रल बोले उसको आंसर में उल्टा लिखिएगा, राइटिंग में चाहिए। ओके, सेफ्टी अपन फ्रेंड्स ने अर्थिंग का ये इतना अर्थिंग प्लग साइज बड़ा क्यों है, ये रीजन पूछेंगे तो बोल देने का। फर्स्ट, to ensure the connection of earthing earth wire first, because after connection of live wire and neutral wire, in case due to some excess, in case due to excess current or short circuit anything, excess current passes, so as because as earth wire is connected first, the unrequired excess current will goes to earth, local earthing, goes to earth by local earthing. बस इसमें आपको रीड क्या है, इस चैप्टर में मैं जो समझा रहा हूँ बस उतना देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा चैप्टर में है क्या, और 90% तो हो जाएगा। बस आपको रीड क्या करना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस जो लास्ट में है, सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको एक बार रीड करना है, और ऊपर से लोकल अर्थिंग का जो अंदर का क्या कैसे प्रिपरेशन क्या है, क्या क्या अंदर है, वो एक बार रीड कर लो बस, और कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है। इट विल टेक मैक्सिमम 10 मिनट्स ओनली। सेफ्टी प्रिकॉशंस तो याद करने की जरूरत नहीं है, एंड ड्राई होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर फिक्स कनेक्शन होना चाहिए, यही है सेफ्टी में, और क्या है। हाँ, अभी कलर कोडिंग ये तो याद करना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आए से 2 मार्क का तो आ सकता है। वो ओल्ड कन्वेंशन क्या है, अभी भी चलता है ओल्ड कन्वेंशन, 2 पिन प्लग में तो रेड ब्लू अभी भी, ब्लैक रेड ब्लैक, लाइव रेड न्यूट्रल ब्लैक, और याद करने तो ऐसे, और दे दो ग्रीन येलो, धरती धरती हरा भरा, ग्रीन येलो। पुराने कन्वेंशन में लाइव को रेड, न्यूट्रल को ब्लैक। अब न्यू कन्वेंशन में रेड को लाइव वायर को ब्राउन बोलते हैं और न्यूट्रल को लाइट ब्लू। बायस का अभी ड्यूअल कंट्रोल को स्टेयरकेस वायरिंग, ये इस साल आईसीसी की 2021 के सिलेबस में नहीं है, फिर भी देन ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन ड्यूअल कंट्रोल स्विच। इसका वर्किंग, ये वर्किंग का कुछ भी नहीं है बेसिकली सिलेबस में, फिर भी बता रहा हूँ इसका काम क्या है। एक डिवाइस को दूसरी जगह में मतलब अगर मान लो मैं फैन चला रहा हूँ, इधर रूम में फैन ऑन किया, स्विच ऑन किया, फैन ऑन किया, मैं कहीं बाहर चला गया और मतलब मैं दूसरे रूम में चला गया, मान लो मेरे को याद आ गया मैं फैन ऑफ करना भूल गया, और मन मेरे को अर्जेंट काम है, चलो मैं नोट लेक्चर देख रहा हूँ, जा नहीं सकता सर, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट टाइम मुझे स्विच ऑफ करना है, बिजली बिल वेस्ट हो रहा है, सोच रहे उधर भी एक और स्विच रहता है, उधर से ऑफ कर दो, फैन ऑफ हो गया। ऐसी फैसिलिटी को ड्यूअल कंट्रोल स्विच, ऐसी फैसिलिटी चाहिए तो ड्यूअल कंट्रोल स्विच यूज किया जाता है। यूज टू ऑन ऑफ द अप्लायंस एट डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशंस में ऑफ कर सकते हो। घर के बाहर में कहीं घूम रहा हूँ, अचानक याद है घर पे मैंने फैन ऑन रखा है, कोई डिवाइस ऑन करके रखा है, तो घर के बाहर भी मैं ऑफ कर सकता हूँ, घर के अंदर भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ।
ऐसी फैसिलिटी को यूज करने के लिए ड्यूल कंट्रोल स्विच बोलते हैं। घर के बाहर वाला थोड़ा अलग है, वो क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समथिंग है। हाँ, अलग अलग रूम में स्टेयरकेस वायरिंग क्यों इसलिए बोलते हैं कि स्टेयरकेस में ज्यादा यूज होता है, एक स्टेयरकेस के ऊपर और स्टेयरकेस के नीचे अपने आप चलता है ना, क्या बोलते हैं इसको, जब खड़ा रहो ऊपर तक आराम से जाता है एलिवेटर जैसा वही। अभी ये दोनों स्विच, एक स्विच 1 और स्विच 2, मान लो स्विच 1 स्टेयरकेस के ऊपर है, स्विच 2 स्टेयरकेस के नीचे है। अभी जब स्विच ऑफ रहता है ना, वायरिंग लाइव वायर की वायरिंग कुछ ऐसे रहती है, लाइव वायर का और न्यूट्रल का कनेक्शन देखिए क्या लग रहा है, कनेक्शन है, सर्किट कंप्लीट है नहीं ना, बिजली जा नहीं रही है, स्विच ऑफ रहता है तो कंडीशन ऐसा रहता है। अभी जब अगर मैंने स्टेयरकेस के ऊपर मैंने स्विच ऑन कर लिया, स्टेयरकेस के ऊपर करना है, वो स्विच ऑन करना है, मैंने क्या करेगा, स्विच ऑन करेंगे तो लाइव वायर कनेक्ट होगा। स्विच क्या करता है, ऑन ऑफ करता है लाइव वायर, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट द कनेक्शन ऑफ लाइव वायर, मैंने यही बोला था ना। अभी लाइव स्विच ऑन किया मैंने, लाइव वायर को कनेक्ट कर दिया, अभी सर्किट कंप्लीट होना है, तो अभी क्या करेगा, लाइव वायर इधर है, लाइव वायर भी डबल पोल स्विच ये सेकंड रिकॉर्डर में, तो ऐसा कनेक्ट हो जाएगा। अभी क्या सर्किट कंप्लीट दिख रहा है, लाइव वायर से करंट आ रहा है जा रहा है, फिर न्यूट्रल से बैक जा रहा है, हो गया कनेक्शन, सिंपल है। अभी मान लो मैं नीचे से स्विच ऑन कर रहा हूँ, लाइव वायर से कनेक्ट कर लूंगा, स्विच ऑन मतलब क्या है, कनेक्ट द लाइव वायर। अभी सर्किट कंप्लीट करना है, S2 से स्विच, तो सर्किट कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये गैप इसको कनेक्ट करना ही पड़ेगा, सर्किट कंप्लीट करना है तो कनेक्ट कर दो, हो गया। S2 स्विच ऑन किया तो करंट, अभी सर्किट कंप्लीट होगा, यहाँ से करंट आ रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर न्यूट्रल वायर से जा रहा है वापस बैक हो रहा है, हो गया। ये इसकी वर्किंग है, वर्किंग पूछेंगे नहीं, अगर पूछा तो ऐसा डायग्राम बना के समझाओ। ऐसे जो अरेंजमेंट बनाया मैंने, स्विच ऑन ऑन कंडीशन ऑफ था, पहले ऑफ वाला बताया, फिर स्विच S1 ऑन हुआ तो स्टेयरकेस के ऊपर जब स्विच ऑन किया तो कैसे दिखता है, फिर S2 में ऑफ किया तो ऐसे कैसे दिखता है। अगर वर्किंग अगर करना है 3 डायग्राम बनाओ 3 बार और ऐसे एक्सप्लेनेशन दो, बहुत लंबा जाता है, ऐसे सिलेबस में नहीं है, फिर भी फॉर अंडरस्टैंडिंग और एक्स्ट्रा नॉलेज में मैं बता दी। ज़्यादातर क्या पूछेंगे, स्टेयरकेस वायरिंग ड्यूल कंट्रोल स्विच का, इसका ये वाई किसके लिए है, यूजर्स के इसका सिंपल है, ऑन ऑफ द प्लांट्स एट डिफरेंट लोकेशन, इतना सही है, नथिंग एल्स। और हाँ, ये तो नोट, सेफ्टी प्रिकॉशन टेक्स्ट बुक से रीड कर लो बाबा, सेफ्टी प्रिकॉशन पूछेंगे, 10th का बोर्ड एग्जाम है, ये चैप्टर में से टफ क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, इसमें से सिंपल क्वेश्चन रट्टा वाले पार्ट भी है कुछ देखे, वो एक बार रीड करके छोड़ दो, वो पूछने नहीं वाला, कोई पूछता नहीं है। डायग्राम ये प्रोसीडियर नोडर वो दिखाया था ना, उतना उतना टफ नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा वो एक कनेक्शन करके दिखाया था, वो पूछ सकता है। लिंक सिस्टम का डायग्राम भी हटा दिया है, थोड़ा सा थियरी पूछेंगे, या वो अगर जनरल नॉलेज वाला अगर थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन तो वही फर्स्ट में बताया था, फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट सेकंड स्लाइड में शायद, कि वाई voltage, why after current, why after why in the power generating station voltage is raised before transmitting current, उसका गिव रीजन, वही क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, बाकी सब फैक्ट्स है। अब हाई टेंशन वायर, हाई टेंशन वायर क्या है,
वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस एंड लार्ज सरफेस एरिया, इतना सा याद कर लो बस। याद करने की चीज है ताकि हाई करंट को ट्रांसफर कर सके और हीट लॉस, मतलब क्या बोलते हैं, ज्यादा हीट रिलीज कर दो अगर हीटिंग इफेक्ट से हीट पड़ रहा है। ये हीट हाई टेंशन वायर क्या होता है, पतले वायर से ना, पतले वायर को ट्विस्ट करते हैं, बहुत सारे पतले वायर को ट्विस्ट करके फिर उसमें से करंट सप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और जो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ना वो रेडिएट हो जाता है ताकि मेल्ट ना हो। और ये सिंगल थिक वायर उसके इक्विवेलेंट उससे ज़्यादा बेटर है। वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस एंड लार्ज सरफेस एरिया made by twisting a number of thin wires insulated from each other। बस इतना सा याद कर लो हाई टेंशन वायर्स के लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ज्यादा कुछ है नहीं अभी, 80% के ऊपर तो मैंने पढ़ा दिया, 20% भी ज्यादा, 20% भी नहीं। ये आपको ओनली रीड theory about local earthing of an appliance। वर्डिंग में प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाया हो, कॉन्सेप्ट तो ज्यादा डेप्थ में नहीं, बस थोड़ा सा वो क्या क्या मटेरियल यूज किया गया लोकल अर्थिंग में वो तो वो एक बार रिव्यू कर लो। और सेफ्टी प्रिकॉशंस एट द एंड ऑफ द चैप्टर पेज में रहेगा। पावर इज इक्वल टू वी आई, कैलकुलेशन कितना वोल्टेज, कितना पावर रिक्वायर है, कितना करंट जाना चाहिए, फ्यूज मेल्ट होगा नहीं। वो न्यूमेरिकल्स मैंने पहले भी समझ पढ़ा दिए मैंने, वो न्यूमेरिकल में वापस नहीं पढ़ाने वाला। कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा आपको, तो नो डिफिकल्टी। हाँ, लास्ट मिनट रिवीजन करोगे तो मेरा ये वीडियो सफिशिएंट है। अगर लास्ट मिनट में कुछ करो, पूरा टेक्स्ट बुक अगर नहीं पढ़ पा रहे थियरी तो एटलीस्ट इतना तो वीडियो देख लो, काम आ जाएगा। अगर पहले से ही देख रहे हो, एग्जाम में बहुत टाइम है, then please read the two topics, two subparts which I have said. Okay, चलो थैंक यू एवरीवन फॉर योर कोऑर्डिनेशन सपोर्ट। जो पूरा ध्यान से सुन के देखे और लिखेगा नोट्स उसका भला होगा, जो सिर्फ ऐसे ही देख रहा है छोड़ के जा रहा है बीच में वो उसका फायदा नहीं है। थैंक्स, थैंक यू एवरीवन।